Being a female, I just want to address a few of the emotional issues that women generally फेस मर्द भी फेस करते हैं, बट रेशो जो है ख़वातीन में फ़ेस करने की वो ज़्यादा होती है. आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, इसके अलावा आपकी बड़ी लो सेल्फ इस्टीम होती है और आपको लगता है कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, आप तो किसी काबिल ही नहीं है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. राइट नाउ आई एम ऑल रेडी फॉर माई इफ्तार ट्रांसमिशन, जिसके लिए आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस बाय अनमता एंड आई थिंक दैट इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड. अच्छा, रमज़ान में यही रूटीन चल रही है कि मैं 2 बजे तक दफ्तर आती हूँ, 2-3 बजे तक, और उसके बाद आई हैव टू गेट रेडी. फिर उसके बाद 4 बजे ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है, फिर उसके बाद 6 बजे तक इख्तिताम होता है, लेकिन उसके बाद फिर मेरा रोज़ा जो है ना वो दफ्तर में ही खुल रहा होता है. एनी हाउ, आज मैं एक और अहम मौजू पर बात करना चाह रही थी और वो कुछ इस तरह से था कि अगर आपको याद हो तो पिछले एक व्लॉग में मैंने बात की थी कि व्हाट एक्चुअली इज़ द इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. अभी मैं कुछ बात ये करना चाहूँगी कि व्हाट आर द इमोशनल इश्यूज़ दैट वुमेन actually face throughout the life, or maybe during 1 or 2 phases of the life. Being a female, I just want to address a few of the emotional issues that women generally फेस मर्द भी फेस करते हैं, बट रेशो जो है ख़वातीन में फ़ेस करने की वो ज़्यादा होती है. अच्छा, मर्द और औरत दोनों जो हैं थ्रू आउट देयर लाइफ मुख्तलिफ़ तरह के इमोशनल एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, इमोशनल चैलेंजेस फेस करते हैं. डिपेंड्स कि कोई इस प्रॉब्लम को किस तरह से डील कर रहा होता है. जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन क्योंकि कल्चरली हमारे यहाँ ख़वातीन पर, एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट द एशियन कल्चर एंड स्पेशली द कल्चर दैट वी हैव इन पाकिस्तान, सो यहाँ पर ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़, वो ज़्यादा होते हैं. और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी खातून को, जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के इमोशनल एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो फेस कर रही होती हैं. नंबर 1, व्हेन आई टॉक अबाउट एंजाइटी, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ईजीनेस फील करना, अनकम्फर्टेबल फील करना, बेसिकली इट्स अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एंजाइटी, और ख़वातीन एंजाइटी ज़्यादा फेस करती हैं. नंबर 2 इज़ डिप्रेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, इट्स अ फीलिंग, ये एक कैफियत है जिसमें आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे होते हैं, जिसमें आपका रोज़मर्रा के कामों में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, इसके अलावा आपकी बड़ी लो सेल्फ इस्टीम होती है और आपको लगता है कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, आप तो किसी काबिल ही नहीं है. अगेन आई विल से कि मर्दों में भी डिप्रेशन होता है, बट ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेशन को ज़्यादा फेस करती हैं, ख़वातीन में ज़्यादा केसेस होते हैं. अच्छा, अगेन जब अब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, देयर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो होता क्या है कि ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की भी, बाहर की भी. ऑब्वियसली अगर कोई बाहर ख़ातून काम कर रही है, इफ़ शी इज़ अ प्रोफेशनल लेडी, तो उसको अपना घर भी देखना है, अपना बाहर मामलात भी देखने हैं, दैन उसने सोसाइटी को भी देखना है. अगेन ये स्ट्रेस जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा कॉज करती है. ट्रॉमास की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन ज़्यादा सेक्चुअली अब्यूज़ होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का ख़वातीन ज़्यादा शिकार होती हैं. इसके साथ साथ ट्रॉमास जो होते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ नौइयत के ट्रॉमास जो होते हैं, ख़वातीन उनसे ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं. और अगर हम इसके साथ साथ देख लें तो जो प्रेगनेंसी का फ़ेज़ होता है किसी भी खातून के लिए, या जो प्रेगनेंसी के बाद वाला टाइम होता है आफ्टर द डिलीवरी, उसमें भी जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फ़ील करती हैं. अगेन इट विल बी कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. जब हम बॉडी इश्यूज़ की बात करते हैं या बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, इट्स थिंग विच इज़ वेरी कॉमन अमंग द फीमेल्स, और उनको हमेशा से ये हमारी सोसाइटी में भी ये फ़ील करवाया जा रहा होता है कि वो शायद फ़िज़िकली कोई इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खूबसूरत नहीं है, जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सेल्फ टॉक करती हैं, अपने साथ ख़ुद ब खुद बातें कर रही होती हैं, और अगेन वो ख़ुद को एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में इंगेज कर रही होती हैं. खुद एतमादी का फुकदान होता है, और डिसऑर्डर्ड ईटिंग, यानी ईटिंग पैटर्न्स आपके ख़राब होना, दिस इज़ वेरी कॉमन अमंग द फीमेल्स, जिसको हम
کہہ سکتے ہیں کہ یہ باڈی امیج کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہاں پر آ جاتے ہیں ریلیشن شپ ایشوز. اور ہمیشہ سے خواتین میں یہ کیسز زیادہ دیکھے گئے ہیں کہ خواتین ریلیشن شپس میں اپنے زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اپنے رومانٹک ریلیشن شپس میں دیکھ لیں, اپنے فرینڈ شپس میں دیکھ لیں, اپنے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس دیکھ لیں. کسی بھی نوعیت کا ریلیشن شپ ہو تو خواتین جو ہیں ان کو ہیلدی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرنی آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم رومانٹک ریلیشن شپ کی بات کریں, میاں بیوی کے رشتے کی بات کریں, تو موسٹلی ہمارے یہاں پر خواتین دے آر ناٹ سو مچ ووکل, اور جو اپنی ایک ایموشنل نیڈس ہیں یا فزیکل نیڈس ہیں ان کو بھی ایکسپریس نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں خواتین ان سے زیادہ گزر رہی ہوتی ہیں. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن سے ہمارے پاکستان میں جتنی بھی خواتین بستی ہیں, ہماری سوسائٹی کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اگین آئی ول مینشن ہیئر کہ ایموشنل ایشوز خواتین کے ساتھ نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمارے پاکستانی کلچر یا انڈین کلچر میں یہ چیزیں اور زیادہ ہوتی ہیں بیکاز آف آر کلچر اینڈ آلسو دا سوسائٹی پریشر ہمارے یہاں پر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی ایک پرابلم کا شکار ہے یا آپ ایموشنلی خود کو انٹیلیجنٹ یا انڈیپینڈنٹ نہیں فیل کر رہی, تو one must immediately seek some professional help تاکہ اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جا سکے. اس ویڈیو میں آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایکسپلین کہ واٹ آر دا کامن ایشوز جو خواتین جن سے گزر رہی ہوتی ہیں, ایموشنل ایشوز. بٹ ان مائی اپ کمنگ اینڈ دا نیکسٹ ویڈیو میں لازمی طور پر مینشن کروں گی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ جو مختلف قسم کے ایموشنل ایشوز ہیں ان سے ڈیل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. بیکاز آئی تھنک ناؤ اے ڈیز ایموشنل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی دس, اینڈ یس لاسٹلی آئی وانٹ ٹو مینشن ہیئر کہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونا, ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا از ویری مچ امپورٹنٹ, اور اس کے لیے آپ کی اپنی ول پاور سب سے زیادہ کام کرتی ہے. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ولاگ. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.